बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एफपीएससी एसएसटी के जॉब 17 स्केल की है। इसमें आज हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के वाले से लेक्चर नंबर 13 पढ़ना है। तो लेक्चर नंबर 13 आज पढ़ने के बाद आपका जो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान था ना, ये आपका सिलेबस जो है ना सारा कवर हो जाएगा। आज पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान का जो टॉपिक था, आज इंशाल्लाह हमने मुकम्मल कर देना है। अगर आपने ये 13 के 13 लेक्चर अच्छे तरीके से ले लिए हैं तो आप यूँ समझे आपका 10 नंबर का पेपर तैयार हो चुका है। टोटल आपके 10 नंबर आने हैं पर्सपेक्टिव एजुकेशन में से। तो ये हमारा टॉपिक आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको पता है 20% आपकी इंग्लिश है और 80% आपकी पैडागोजी है। इस पेपर में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पेपर को अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से इसको तैयार करें। इसको थियोरेटिकल भी हम तैयार कर रहे हैं बड़ी डिटेल के साथ। इसके की पॉइंट्स भी तैयार कर रहे हैं, डेली इसका टेस्ट भी ले रहे हैं, इसके एमसीक्यू डेटा भी तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे का सारा इसको ना हम अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि किसी भी तरीके से हमारा कोई नुकसान ना हो और पेपर हर सूरत में हमने क्रैक करना है इंशाल्लाह क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है फीमेल्स का खास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 17 स्केल का मिल जाना ये किसी नेमत से कम नहीं है। लेक्चर नंबर 13 में हमारा जो आखिरी टॉपिक है 5 ईयर्स प्लान। पाकिस्तान के टोटल आज तक 9 प्लान है जी। 5 ईयर्स के 9 प्लान हैं। 9 के 9 प्लान क्या हम जो अब आपके मेन पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पता है हमने इंग्लिश भी साथ स्टार्ट की हुई है, क्योंकि आपको पता है आपके 20 नंबर की आपकी इंग्लिश है, तो इंग्लिश को भी हमने साथ साथ करना है। तो इंग्लिश की आज मैंने नेक्स्ट आपके पास कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं। आपको पता है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके 4 नंबर का पेपर में आना है, 4 आपके सिनोनिम आना है, 4 आपके एंटोनिम आने हैं, ठीक है। और आपके पास जो है ना जी 8 नंबर की तकरीबन आपके पास जो है ना ग्रामर आनी है, ठीक है जी। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपके जो है ना 12 नंबर के आपके जो है ना ये जो वोकैबुलरी का पार्ट होता है और 8 नंबर का आपका ग्रामर का पार्ट होता है इंग्लिश में से। तो ये हमने करना था जी। आप चले सबसे पहले मैं आपको आज इंग्लिश ही करवा देता हूँ, उसके बाद हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में आज जो लफ्ज़ आपने याद करना है वो आपने याद करना है साइड, CIDE, साइड। साइड का मतलब होता है ख़त्म करना या जान से मार देना। साइड का मतलब होता है जान से मार देना या कत्ल करना। अब ये सुसाइड, सुसाइड का मतलब होता है अपनी जान को ख़त्म करना, अपने आप को कत्ल करना, सुसाइड होता है। फैक्ट्री साइड, फैक्ट्री साइड होता है जी अपने भाई को मारना। फैक्ट्री साइड होता है जी अपने भाई को मारना, ठीक है जी, फैक्ट्री साइड। उसके बाद आपके पास होते हैं मैट्री साइड में, MA, मैट्री, मैट्र कहते हैं माँ को कत्ल करना मैट्री साइड कहलाता है, ठीक है जी। और पैट्री साइड पा कहते हैं जी फादर को, ठीक है जी। तो पैट्री साइड आपके पास क्या रही है अपने बाप को कत्ल करना। फिर है पेरेंटी साइड, पेरेंट कहते हैं वालदैन को, पेरेंटी साइड वालदैन को कत्ल करना, ये आपके पास पेरेंटी साइड हो गया। फिर इन्फेंटी साइड है, इन्फेंट कहते हैं नो मौलूद बच्चे को, इन्फेंटी साइड नो मौलूद बच्चे को कत्ल करना, ये इन्फेंटी साइड हो गया। तो यूँ आपने उसके बाद रेगी साइड, रेगी साइड कहते हैं बादशाह को कत्ल करना, साइड का मतलब है कत्ल करना। होमी साइड, होमी कहते हैं ह्यूमैनिटी से निकला है होमी, तमाम बड़ी नो इंसानों का कत्ल करना, ठीक है। इंसानों का कत्ल, कोई भी इंसान हो सकता है उसमें, ठीक है। ये होमी साइड आ गया। तो ये आपने साइड वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपने इसका लफ्स एंड वाला साइड ये आपने याद कर लेना, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है जी या आपके पास है गैमी, GAMY, गैमी। गैमी का मतलब होता है शादी करना। गैमी का मतलब क्या होता है शादी करना। अब मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा मैंने आपको पढ़ाया था जनरल साइंस में। तो मोनो कहते हैं वन को, तो मोनोगैमी एक वक्त में एक से शादी करना, एक वक्त में एक से शादी करना। बाई गैमी होती है 2 लोगों से शादी करना, बाई गैमी होता है जी 2 लोगों से शादी करना। फिर आपके पास है पोलीगैमी, पोली कहते हैं 2 से ज़्यादा, तो इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती हैं, जितनी मर्जी, ठीक है जी। तो पोलीगैमी एक से ज़्यादा जनाब बीवियाँ रखना, एक से ज़्यादा शादियाँ करना। पोली एंड्री, अब पोली एंड्री और पोलीगैमी में थोड़ा सा फ़र्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोलीगैमी जो है ना जी ये होती है, ये मर्द के लिए होता है, और पोली एंड्री होता है औरत के लिए। पोली एंड्री जो एक से ज़्यादा शोहरों के साथ शादी करना, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा शोहर रखना, ये इस्लाम तो इसकी कतई इजाज़त नहीं देता है। ये दूसरे किसी माशरे के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है कि एक से ज़्यादा मर्दों के साथ ताल्लुक एक ही वक्त में होना, जो शादी होना पोली एंड्री कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास लफ्ज़ आ गया जी एबल, एबल का वैसे भी आपको पता है बिल्कुल सिंपल सा होता है, किसी भी चीज़ के काबिल होना, किसी एबल होना, ठीक है जी। इनएक्सप्लेनेबल, अब देखना एक्सप्लेन करना होता है जी बयान करना। और इन मैंने पहले भी आपको कल भी बताया था, इन जब स्टार्ट पे जाता है किसी भी नाउन के तो उसका मतलब क्या होता है जी, वो नाट की फॉर्म में चला जाता है, नफी कर देता है। इन एक्सप्लिकेबल जिसको बयान आप नहीं कर सकते,
इनरिपेयरेबल, एबल का मतलब होता है काबल होना, रिपेयर होना दोबारा से बनना, रिपेयर होना। तो इनरिपेयरेबल जो नाकाबिल तलाफी हो, जो दोबारा रिपेयर ना हो सका हो। इनएक्सेसिबल, अब एक्सेस होता नहीं किसी चीज़ की, एक्सेस होना किसी चीज़ तक आपकी रसाई होना, सुनवाई होना। तो इन जब स्टार्ट पे आ जाए इनका मतलब होता है नॉट, किसी भी चीज़ की तक रसाई ना होना। इन ऑडिबल, ऑडियो कहते हैं जी आवाज़ सुनने को, ऑडियो, ठीक है जी। इन ऑडिबल नाकाबिल सुनवाई या जिसको हम सुन नहीं सकते। फिर है इनडिस्क्राइबेबल, अब डिस्क्राइब होता है जी बयान करना, इन डिस्क्राइबेबल जिसको बयान ना किया जा सका हो। इनडिविजिबल, डिविजिबल डिवाइड कहते हैं जी तकसीम होने को, इनडिविजिबल जो तकसीम ना हो सके। इनवुलनरेबल, इनवुलनरेबल कहते हैं जी जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके। वुलनर कहते हैं जी नुकसान पहुंचाना, इनवुलनरेबल जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके। इमूवेबल, मूव कहते हैं हरकत करने को, इमूव कहते हैं जी हरकत जो ना कर सके, पौधे वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद है ट्रांसिएंट, आरजी कहते हैं, एटर्नल दायमी को कहते हैं। ये दो लफ्ज आपके हैं, इसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद ये जो आपके पास है ना जी, ये CHY, ये मोनार्ची या ओलिगार्ची, ये सारे के सारे नेक्स्ट आपके पास जो है ना हुकूमत की मुख्तलिफ इकसाम है, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ इकसाम ये पूछी जाती है पेपर में। मोनार्ची कहते हैं बादशाहत को, जो बादशाहत होती है मोनार्ची, गवर्नड बाय किंग, वो मोनार्ची कहलाती है। ओलिगार्ची होती है चंद लोगों की हुकूमत, जिसको हम जो ना चंद कुछ लोगों का जो जत्था बन जाए, 10 20 50 लोगों को मिलकर पूरे मुल्क पे कब्जा कर ले, वो आप होते हैं जी ओलिगार्ची, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप होती है जी किसी एक बंदे की तरफ से आमरीत, जिसको हम बोलते हैं आमरीत, आमरीत, ठीक है जी। एक बंदा, जैसे पाकिस्तान में भी डिक्टेटरशिप 2-3 दफ़ा आई है, जो चीफ आर्मी स्टाफ होते हैं वो जो ना मुल्क पे कब्जा कर लेते हैं गवर्नमेंट पे। उसके बाद है जी, उसके बाद अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी होती है इशराफिया की हुकूमत, इशराफिया की हुकूमत, जो अमीर लोग होते हैं ना वो हुकूमत करते हैं, इशराफिया की हुकूमत। फिर आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी होती है अफसरों की हुकूमत, अफसरशाही। फिर आप कहते हैं प्लोटोक्रेसी, प्लोटोक्रेसी होती है दौलतमंदों की हुकूमत, दौलतमंद जो लोग होते हैं उनके पास हुकूमत होती है। फिर है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी या लोगों की हुकूमत, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं। फिर उसके बाद है हेरिटेरी, हेरिटेरी, हेरिटेटरी जो है ना वो मोरूसियत है, जो मोरूसियत जैसे सऊदी अरब में चल रही है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद जो पड़पोता, वो विरासत से साथ चल रही है, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये अरिस्टोक्रेसी जो है ना, ये जो इसमें इशराफिया से मुराद जरूरत नहीं है, सारे ये दौलतमंद ही लोग इशराफिया होते हैं। इसमें कुछ जो है ना जो मजहबी लोग भी ऐसे होते हैं जो इशराफिया में आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके हवाले से ये आपके कुछ ना जो ये वर्ड्स हैं आपकी गवर्नमेंट्स, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स के हवाले से, तो ये आपने याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। उसके बाद चलते हैं जी आज आपकी अपनी जो है ना पेडागोजी की तरफ। तो आपने सबसे पहले तो अपने 5 ईयर्स प्लान की याद करें, टोटल 9 आपके पास प्लान आए हैं पाकिस्तान में। फर्स्ट प्लान आपका 55 से 60 तक, ये आपने याद करना है कि फर्स्ट आपका 5 ईयर प्लान जो है 55 से 60 तक था, सेकंड 60 से 65 तक था, और थर्ड 65 से 70 तक था, और फोर्थ आपके पास 70 से 75 तक था। और फोर्थ के बाद जो है ना ये यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ था, ये वो बार बार पूछता है। बच्चे समझते हैं कि जैसे तरतीब के साथ चल रहा है, 55 से शुरू करने, 55 60 60 65 65 70 70 75, लेकिन 75 के बाद जो पांचवा था ना जी, पांचवें पे आकर थोड़ा सा काम खराब हुआ था, ठीक है। तो आप यूँ समझ लें आपके पास 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, जो दरमियान वाला है ना, दरमियान वाला कट पॉइंट है, यहाँ पे कट होता है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है 75 के बाद जो है ना 78 पे चला गया था, 3 साल में कोई प्लान नहीं बन सका था, ठीक है जी। ये बातें हैं जी जब जुल्फकार भुट्टो साहब और वहाँ पे जो आपके पास ज़ियाउल हक साहब की लड़ाई का ज़माना है, ठीक है जी। और 78 से 83 से आपके पास 88 से आप 93 से आपके पास 98 से 2003, फिर दोबारा आपके पास 5 साल का एक तरतीब के साथ चलेगा, जिसको आप यूं याद कर लें, पहले 4 एक तरतीब के साथ, आखिरी 4 एक तरतीब के साथ, दरमियान वाला आपके पास जो है ना 3 साल का डिले है। और स्टार्ट आपके पास 55 से, सिर्फ एक ही बात याद कर लें, 1955 से स्टार्ट हुआ है, 5 साल के आपके पास ये प्लान है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि जो है ना 7th 5 ईयर प्लान कब आया था, या 4th 5 ईयर प्लान कब आया था, या फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन सा आया था, आपका आखिरी 5 ईयर प्लान कौन सा है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इनकी डिटेल की तरफ इतना वो नहीं जाता, कभी कभार डिटेल भी पूछ देता है, इसलिए मैंने इसके मेन पॉइंट्स भी लिखे हैं, अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके मेन पॉइंट्स तो वो ज़्यादातर नहीं पूछता, लेकिन वो इनकी डेट्स वो बड़ी ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान जो है उसमें कौन कौन से आपके मेन पॉइंट्स 2-4 मैंने लिखे हैं, ताकि
टू द इम्प्रूवमेंट एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेंड टीचर्स। तो ट्रेंड टीचर्स की इसमें तादाद बढ़ाई गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है जी। देर आर 106 इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर। तो वो कहता है जी जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उस वक्त ट्रेनिंग टीचर के लिए कितने स्कूल थे, वो आपके पास 106 थे। बाई द एंड ऑफ दिस प्लान द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल विल बी मोर देन 1 मिलियन। ये स्टैंडर्ड सेट किया गया था, 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हमने स्कूलों में दाखिल करवाने हैं। 25 आउटस्टैंडिंग बॉयज एंड गर्ल्स विल बी सेंट टू द फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपके पास है जी, जो 25 जो है ना आउटस्टैंडिंग बॉयज और गर्ल्स को बाहर के मुल्क में भेजा गया था, ये तादाद पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपके पास था, ये 55-60 तक चला है। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान, अब इसमें आपके पास क्या है, 13,300 प्राइमरी स्कूल विल बी प्रोवाइडेड विद बेटर बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड मोर क्वालिफाइड टीचर, अमलगमेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी क्लास फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल, एडिशन 70,000 न्यू प्राइमरी स्कूल टीचर टू 1,27,000 ऑलरेडी इन सर्विसेज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, और उसके 5 नंबर पे एन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज विल बी सेटअप। तो ये मॉडर्न लैंग्वेज और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये आपकी दोनों सेकंड 5 ईयर प्लान में आई है। तो ये आपने बात याद कर लेनी है, वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। थर्ड 5 ईयर प्लान है, अ ग्रेट एम्फेसाइज वाज लेड ऑन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन ड्यूरिंग दिस प्लान। इसको यूपीईबी कहते हैं, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी टू अकोमोडेट 9,60,000 एडिशनल चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस प्लान पीरियड ऑफ द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल विल बी रेज फ्रॉम 1,84,000 to 3,50,000। For higher education in the both provinces, many degree colleges will be opened and the improvements will be made in existing colleges। अब यहाँ पे आपको बोथ प्रोविंस से आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि दो प्रोविंस कौन से थे। ये उस वक्त पाकिस्तान अभी टूटा नहीं था, तो ये मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान 2 प्रोविंस थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, उसकी बात कर रहा है। इन द ईस्ट पाकिस्तान 2 न्यू यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड। ये आपके पास तीसरा प्लान हो गया जी। इसका जी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बाकी आपका इसको इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। चौथा प्लान था जी, द फोर्थ 5 ईयर प्लान विल गिव अ हाई प्रायोरिटी टू प्राइमरी एजुकेशन एंड सम ऑफ 547 मिलियन विल बी एलोकेटेड फॉर इट्स आउट ऑफ 3665 ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। For the first time emphasize was given to the adult education in this plan। ये इंपॉर्टेंट है कि अडल्ट एजुकेशन पे सबसे पहले कौन से प्लान में जनाब उसमें जोर दिया गया था, ये 4th प्लान था। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम टू इम्प्रूव टीचर्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल विल बी लॉन्च्ड एट प्राइमरी लेवल इन ईस्ट पाकिस्तान। 71,000 ट्रेन टीचर्स विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट जो बात है ना, ये मैंने आपको बता दी है। आपका 5वां पीरियड है जी, अ न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज नोन एज एजुकेशन स्ट्रीम शैल बी इंट्रोड्यूस एट हायर लेवल। तो एजुकेशन स्ट्रीम की बात करें तो वो 5वां आपका प्लान बनता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वुड बी एम्प्लॉय मल्टीमीडिया डिस्टेंस लर्निंग टेक्निक टू ऑफर कोर्स एंड ट्रेनिंग। तो आपको पता है, ये देखें 78 से 83, आपको पता है 1976 में अभी आज का टेस्ट में आपके ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी, तो ओपन यूनिवर्सिटी के वाले से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि उसको मल्टीमीडिया डिस्टेंस लर्निंग वगैरह का भी इसको इक्विपमेंट दी गई थी। छठा 5 ईयर प्लान जो है ना जी, द पार्टिसिपेशन ऑफ रेट ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल इज टारगेटेड टू इंक्रीज फ्रॉम 48 to 75%। ये आपने याद करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ मास्क टू अकोमोडेट क्लास 1 to 3। ये मस्जिद मकतब स्कूल जो थे वो पहली जमात से तीसरी जमात तक वो उसमें तालीम दी जाती थी, और वो जो मस्जिद मकतब जो स्कूल थे, मस्जिदों में स्कूल खोले गए थे, वो आपके छठे प्लान का हिस्सा थे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, नेक्स्ट आपके पास है मेन पॉइंट्स आपके पास है 7वां प्लान है। दिस प्लान एम्फसाइजेस द प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट बेसिक प्राइमरी एजुकेशन टू एवरी बॉय एंड गर्ल्स इन द कंट्री। ये आपका यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हो गई। ड्यूरिंग दिस प्लान द पार्टिसिपेशन रेट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 30.4% to 41.6% एट मिडिल स्टेज। Administration of the university will be streamlined by transforming the responsibility of university education entirely to provincial government। ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस प्लान में जनाब जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ थी वो फेडरल से सूबों को दे दी गई थी। द 7th 5 ईयर प्लान एलोकेटेड 23.1 बिलियन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये भी आपने इसकी जो है ना अमाउंट भी याद कर लेनी है। 8वां प्लान था जी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन विल बी गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग दिस 8th प्लान। पार्टिसिपेशन रेट एट सेकेंडरी लेवल विल बी रेज फ्रॉम 50 to 55% फॉर बॉयज एंड 26 to 30% फॉर द गर्ल्स। 20,000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल 2 लाख प्राइमरी स्कूल टीचर्स एंड 35,000 हाई स्कूल टीचर विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस प्लान पीरियड।
नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस विल बी एस्टेब्लिश, ये एनटीएस, ठीक है जी, नेशनल एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, ये बनी थी जनाब आपके पास है 8वें प्लान में। नेक्स्ट आपके पास 9th प्लान है, जो आखिरी पॉइंट है प्लान है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द लिटरेसी रेट फ्रॉम 42% टू 60%। लिटरेसी रेट का टारगेट ये आपने याद करना, 9th प्लान में 60% रखा गया था, एंड ऑफ द 9th प्लान एंड 75% बाय 2010 तक इसको 75% लिटरेसी रेट रखा गया था। उसके बाद आपके पास क्या जी, 9th 5-year प्लान रिकमेंडेड दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकल बॉडीज में बी एंश्योर्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंस्ट्रक्शन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम। आप देखेंगे 1998 वाली पॉलिसी का ही ये हिस्सा था, आपको पता है। और ये 1998 में कौन था, मियां नवाज शरीफ साहब थे। और मियां नवाज शरीफ का मैंने आपको बताया, जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है स्कूलों को ये बेचते हैं, प्राइवेट ही करते हैं। ड्यूरिंग 8th प्लान पीरियड प्राइवेट सेक्टर वाज एनकरेज्ड टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट at all level. 9th 5-year plan process proposes still greater involvement of private sector in the spread of education। तो ये 9th प्लान में जनाब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा नवाजा जाएगा। तो ये आपका जनाब पर्सपेक्टिव एजुकेशन पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। एक छोटा सा टॉपिक आपका रह गया है, वो है जी आपके पास प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1956 के आइन में, 1962 के आइन में, 1973 के आइन में, यो जो आपकी प्रोविजंस हैं, कौन कौन सी जनाब जो आर्टिकल्स हैं एजुकेशन के वाले से, वो कल हम करेंगे। तो यूँ आपके पास ये कंप्लीट आपका जो है ना पर्सपेक्टिव एजुकेशन पाकिस्तान ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।